भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। हमारी सत्संग उत्तरोत्तर प्रगति की ओर है और उससे बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। हमारे को ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है, हमारी भाव शुद्धि हो रही है और हमको अपने गंतव्य का पता चल रहा है। हमको जीवन का लक्ष्य बनाने की ओर उन्मुख हो रहे हैं हम। तो आप सभी की तरफ से स्वामी जी के प्रति बहुत कृतज्ञता। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, हमने बहुत गहन प्रश्न किए महात्माओं के लिए, मुमुक्षुओं के लिए, जिज्ञासुओं के लिए, परंतु जो बेचारे कॉमन मैन है, दुनिया के अंदर कॉमन मैन 50% 75% लोग हैं। 7.8 अरब की जनसंख्या को देखें तो उसमें से वो मॉर्निंग टू इवनिंग, जन्म से मृत्यु तक अपने परिवार का भरण पोषण वगैरह, एक सामान्य जीवन, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा चिकित्सा, उतना ही जी पाते हैं। तो ये एपिसोड में उन सामान्य लोगों को, मध्यम वर्गीय लोगों को समर्पित करके आपसे प्रश्न करना चाहूंगा कि एक सामान्य व्यक्ति है जो कि अपने भाग्योदय के कारण ऊपर नहीं जा सकता और नीचे जो है वो जाना नहीं चाहता है, मजदूर वर्ग है या झुग्गी झोंपड़ी का है, उसमें जाना नहीं चाहता। और क्यों जाएगा? क्योंकि उसको उतना तो पुण्य मिला है। तो स्वामी जी, ऐसा सामान्य व्यक्ति पे सब कानून कायदे लागू होते हैं, सरकार करती है, समाज करते हैं और सभी उस पर लागू करते हैं। ऐसा वो इज्जत से डरता भी है। तो एक सामान्य व्यक्ति, मध्यम वर्गीय व्यक्ति अध्यात्म विज्ञान का ज्ञान लेकर के किस तरीके से अपने परिवार को बैलेंस करे, कृपया थोड़ा व्यवहार जगत का प्रश्न है तो व्यवहारिक सूत्र दीजिए कि वो अध्यात्म का भी पालन कर ले और अपने परिवार को भी संतुष्टि के साथ रह करके कुल मिला के एक बैलेंस्ड लाइफ जी सके। तो कृपया ऐसे सूत्र, ऐसे नुस्खे और ऐसा रास्ता बताइए कि सामान्य व्यक्ति, मध्यम वर्गीय व्यक्ति आराम से अपना जीवन यापन कर सकता है। प्रश्न के लिए धन्यवाद और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जीवन दो प्रकार का है। एक जीवन हम जी रहे हैं जो दिख रहा है मन वचन काया के माध्यम से, और दूसरा जीवन है जो दिखता नहीं है, वो ज्ञान दर्शन इंटेंशन के सार रूप है। बाह्य जीवन जिसमें सामाजिक और धार्मिक जीवन आ जाता है, और इसके साथ आध्यात्म का जीवन जो आंतरिक जीवन है वो भी हम अच्छी तरह जिए। ये कैसे पॉसिबल है? दोनों पैरेलल कैसे साथ में आगे बढ़ने का रास्ता हो सकता है? तो आध्यात्म विज्ञान फरमाता है कि सामाजिक और धार्मिक जीवन वो आपकी अवस्था के ऊपर, आपके कर्मों के ऊपर और आपकी सिचुएशन के ऊपर आधारित है कि आपको कौन सा प्रकार का सामाजिक जीवन जीना है और कौन से प्रकार के धार्मिक जीवन जीना है। वो परिस्थितियों के ऊपर आधारित है। आप डायरेक्टली डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो डिसाइड हो चुका है। मगर पैरेलल आध्यात्म का भी जीवन जीना है तो क्या हम जी सकते हैं? कोई भी सामाजिक और धार्मिक धर्म के साथ भी आध्यात्मिक जीवन जी सकते हैं? तो जी सकते हैं, क्योंकि आध्यात्म का मार्ग वो दृष्टि का मार्ग है, वो मन वचन काया का सब्जेक्ट नहीं है। और सामाजिक और धार्मिक जीवन वो मन वचन काया का सब्जेक्ट है। पहले दोनों को लाइन ऑफ डिमार्केशन में समझ लो। दूसरी बात, हमारा सामाजिक और धार्मिक जीवन अच्छा बुरा हो सकता है, राग द्वेष वाला हो सकता है, लाइक डिसलाइक हो सकता है, पाप पुण्य वाला हो सकता है। मगर आध्यात्मिक जीवन जब जीना है
तो आपको सामाजिक और धार्मिक जीवन का पूरा पैकेज ही जब कुदरती रचना देख सकते हैं, देखते हैं, देखने का प्रयास करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, अनुभव करने का प्रयास करते हैं, अपनी दृष्टि को और परिपक्व करते हैं कुदरत, कुदरती कानून और कुदरती रचना देखने में, तो आपको आध्यात्म जीवन का महत्व समझ में आएगा। क्योंकि आध्यात्म जगत में आत्मा की वैल्यू होती है, आत्मा की ही वैल्यू होती है। उसका मतलब ये नहीं कि सामाजिक और धार्मिक जीवन की वैल्यू नहीं है, मगर वो डिस्चार्ज के रूप में है, अचीवमेंट के रूप में नहीं है। क्योंकि मूलतः कुदरत का कानून ये कहता है, ये दुनिया में जो भी व्यक्ति का जन्म होता है वो शरीर के साथ जुड़ा हुआ संजोग, जिसको हम सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन कहते हैं, और जीवन में जो व्यक्ति के रूप में जो प्राप्त होता है वो सब, ये सब कुदरती रचना है और भुगतान के लिए मिलती है। भुगतान खत्म हो जाती ले लेती है, तो वो प्राप्ति का तो वैसे भी कोई सवाल नहीं है। मगर इसकी वैल्यू आध्यात्मिक दृष्टि से अगर आप कुदरती रचना देख के जीरो कर सकेंगे, आप पुरुषार्थ के रूप में दृष्टि से, जीरो का मतलब त्याग नहीं, जीरो का मतलब डी वैल्यू नहीं, जीरो का मतलब न हम है न हमारा है, बस। और जो हम है और हमारा है वो तो चेतन है, वो तो अनंत ज्ञान वाला है, वो तो अविनाशी है, इसमें वो परमानेंट है, तो वो कभी जीरो होने वाला नहीं है। और आप संसार की कितनी भी वैल्यू करोगे, पति की, पत्नी की, माँ बाप की, बच्चे की, परिवार की, संपत्ति की, साधन की, सत्ता की, डिग्री की, फिर भी जीरो होगी ही, ऑप्शन नहीं है। तो ये समझने की बात है, जिसकी वैल्यू जीरो है वो जीरो समझो, परिवर्तन या त्याग करने की बात नहीं करते हैं, खाली दृष्टि में जीरो समझो, तभी आपको आत्मा की वैल्यू समझ में आएगी और संसार में से मोह निकल जाएगा, और मोह निकल जाएगा तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन भी निकल जाएगा, राग द्वेष भी नहीं होंगे, धीरे धीरे अज्ञान भी खत्म होगा, और कर्मों की जो मात्रा है सब्जेक्ट टू संसार वो भी धीरे धीरे माइल्ड होती जाएगी। और यही आध्यात्म विज्ञान में प्रोग्रेस का रास्ता है, और वो विज्ञान आसानी से कंठस्थ करने के लिए बहुत सारे आध्यात्म विज्ञान में नुस्खा बताया गया है। उसमें सबसे पहली बात यह है कि आत्मा को हर समय, हर क्षण हाजिर रखने के लिए अजपा जाप बताया कि अंदर श्वासोश्वास के साथ चलना चाहिए, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, चलना चाहिए। फिर भूल गए कोई बात नहीं, फिर याद है चालू कर दो, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। फिर दो घंटा भूल गए, फिर चालू कर दो। कितना घंटा भूल गए, कितने समय भूल गए, वो काउंट करने की जरूरत नहीं है, जागृति में आया तब से शुरू कर दो बस। और गुजराती में कहते हैं जाग्या त्यारथी सवार, पास्ट में देखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी पास। तो ये एक नुस्खा है। दूसरा नुस्खा ये है सर्कल और सेंटर। कोई भी सर्कल सेंटर के बिना नहीं होता है। सर्कल छोटा बड़ा हो सकता है और सर्कल की उत्पत्ति और नाश भी हो सकती है, सेंटर रहेगा। जैसे हम पानी के अंदर कंकड़ डालते हैं तो सर्कल खड़ा होता है और धीरे धीरे खत्म भी हो जाता है। तो सेंटर जो है आध्यात्म जगत में, सेंटर है आत्मा, और शरीर की अवस्था है सर्कल। तो सर्कल का विसर्जन हो जाएगा, सेंटर का कभी विसर्जन नहीं होगा।
और सर्कल का अस्तित्व भी सेंटर के आधार से है। सर्कल का अस्तित्व सेंटर के आधार से, सेंटर का अस्तित्व सर्कल के आधार से नहीं है। ये बात समझनी पड़ेगी। तो सर्कल सेंटर है तो सर्कल है, सेंटर नहीं तो सर्कल है ही नहीं। इसके अलावा तीसरी और चीज, 1 and 0, 0 का मतलब होता है वैल्यू नहीं होना, 1 का मतलब होता है वैल्यू होना। मैं अगर 5 0 कर दूं, 5 का 10 कर दूं, कोई वैल्यू, मगर मैंने एक ही 0 किया, इसके आगे 1 लिख दिया तो वैल्यू 10 हो गई। 10 टाइम। अकेले 0 की वैल्यू नहीं है, मगर उसके साथ 1 है तो वैल्यू है, और 1 निकल गया तो 0 का। इसीलिए जन्म, जीवन, मृत्यु, उसके साथ जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन, ये सब 0 है। क्या है? 0 है। मगर आत्मा है तब तक वैल्यू है। आत्मा निकल गया तो 0 का 0 है, वैल्यू नहीं। तो आपको 0 की वैल्यू 0 समझना है, चेंज नहीं करना है, त्याग नहीं करना है, बदलना नहीं है। और जब 0 की वैल्यू 0 करेंगे तो राग द्वेष नहीं रहेंगे, और 1 की वैल्यू 1 करोगे मतलब परमानेंट, कभी 0 नहीं होगा। 1 आप खुद हो और 0 अवस्था है। तो जैसे जैसे अवस्थाओं को 0 देखेंगे तब आपको आत्मा की वैल्यू समझ में आएगी। आत्मा है तो जन्म, जीवन, मृत्यु है, आत्मा है तो अवस्था है, आत्मा है तो भुगतान है, आत्मा है तो कर्म है, आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो वैल्यू 1 की करें या 0 की करें, तो ये भी हमको आध्यात्म मार्ग में प्रगति के लिए ये बात भी हमारी जागृति में, समझ में, दृष्टि में होनी चाहिए। तो जैसे जैसे आप आध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ोगे, ये ऐसी छोटी छोटी बातें भी आपको पुरुषार्थ में, आत्मविश्वास में और आगे बढ़ने में आपको बहुत सरल भाषा में सहयोग करेगी। इसके अलावा एक बात ध्यान रखो जो सबके लिए कॉमन है, कि इस दुनिया के अंदर कोई भी जीव कुछ पाने के लिए, कुछ खोने के लिए नहीं आया। न पाने के लिए आया है, न खोने के लिए आया है। क्योंकि मैं कुछ लाऊंगा ही नहीं तो खोऊंगा क्या, और मैं कुछ ले जाऊंगा ही नहीं तो पाएगा मतलब क्या है। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम अपने जीवन में कुछ पाने के लिए, कुछ खोने के लिए नहीं आए। आध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से हम अपना अज्ञान मिटाने के लिए आए, इनटू इन्वर्टेड कॉमा रिलेटिव सत्य को मिटाने के लिए आया। ये बात हमको गौर से ध्यान रखना है। अचीवमेंट इज नॉट सब्जेक्ट ऑफ स्पिरिचुअल पाथ। अनुभूति वो आध्यात्म मार्ग है, और वो भी सनातन सत्य की अनुभूति वो आध्यात्म मार्ग है। पाना खोना वो आध्यात्म मार्ग का सब्जेक्ट नहीं है। तो बहुत गौर से समझना है। हम इस दुनिया में कुछ पाने के लिए आए हैं या कुछ खोने के लिए आए तो भीख और भय समाप्त हो जाएगा। कितना टाइम? तो भीख और भय समाप्त हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, आध्यात्म मार्ग में आप आगे बढ़ोगे तो भीख भी नहीं रहेगी, भय भी नहीं रहेगा, क्योंकि न पाना है न खोना है, और जिसका जन्म, जीवन, मृत्यु है वो तुम नहीं हो, वो कुदरत का ही हिस्सा है।
और शरीर को सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन मिलते हैं, वो भी कुदरत का ही तो हिस्सा है। और इसीलिए कुदरत हमको सिर्फ भुगतान के लिए देती है, ओनरशिप के लिए नहीं देती है। आपने ज्यादा मेहनत किया, ज्यादा पुण्य प्राप्त किया और इसीलिए आपके पास बहुत मिलकत है, तो आप नेक्स्ट बर्थ में काम में लगाओगे, ये पॉसिबल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और इसलिए ज्यादा मेहनत करेंगे तो ज्यादा कमाएंगे और ज्यादा पाएंगे। दैट इज द रॉन्ग बिलीफ। पुण्य से ज्यादा कुछ मिल सकता है आपको, मगर ये कोई अचीवमेंट नहीं है। आपके नाम की क्रेडिट रहेगी कि मेरे पास 500 करोड़ है, दैट्स इट। मगर आप उपयोग तो कर सकोगे 5 करोड़ 10 करोड़ का, बाकी तो छोड़ के ही जाना है और नेक्स्ट बर्थ में जीरो से ही स्टार्ट करना है। यहाँ का बैलेंस वहां काम में नहीं आता है। तो आप समझिए कि प्राप्ति क्यों है। एक इंसान जो थिंकर होता है, ऐसे बड़े बड़े महापुरुष जिसको हम तीर्थंकर कहते हैं, जिसको हम सन्यासी कहते हैं, जिसको हम साधु कहते हैं, जिसको हम योगी कहते हैं, ऐसे महापुरुष सब कुछ छोड़ के क्यों चले जाते हैं? अगर यहाँ प्राप्ति होती है तो फिर चले क्यों जाते हैं? इसको मालूम है ये संसार में कोई प्राप्ति जैसी कोई चीज है ही नहीं। प्राप्ति तो ये होती है कि जो प्राप्त करने के बाद कुछ प्राप्त करने की जरूरत भी नहीं होती है। तो आत्मा की प्राप्ति को प्राप्ति बोलते हैं, आत्मा की अनुभूति को अनुभूति बोलते हैं। बाकी सब चीजें तो आती है जाती है, मगर वो कुदरत का ही हिस्सा हर समय रहेगी। तो इसीलिए आध्यात्म जगत में खास ध्यान रखना कि प्रगति करना है तो छोटी छोटी बातों को गौर से समझना पड़ेगा। छोटी बात ही बड़ी बन जाती है विघ्न के रूप में। आप समझो, एक महापुरुष ने बहुत अच्छी बात बताई थी। जब मैं छोटा था तब उन्होंने 2 शब्द बताया था। वो 2 शब्द जीवन में आम आदमी को बहुत काम में आएगा। उन्होंने 2 शब्द बताया था जीवन में संघर्ष टालने के लिए। 2 शब्द, लेट गो અને लेट गॉड। लेट गॉन, गॉड, लेट गॉड, लेट गो GO અને लॉट गॉड GOD। छोटी छोटी बातें हैं, वेरिएबल बातें हैं, हम सहन कर सकते हैं, उसको लेट गो करो। कोई 25 रुपया ले गया, 50 रुपया ले गया, 500 रुपया ले गया, कोई छोटी मोटी चीज ले गया, कपड़ा ले गया, तो हम बेयर कर सकते हैं, तो लेट गो करो। उसमें ज्यादा कुछ अटेंशन देने की जरूरत नहीं है। मगर ऐसी चीज जो है अनबेरेबल है, कोई मेरे जीवन की 80-90% संपत्ति ले गया, पैसा ले गए, जो मकान रहता हूं मकान भी ले लिया उन्होंने जबरदस्ती से, क्या करूंगा? ऐसे संजोग आते हैं जो अनबेरेबल है। तो वो महापुरुष ने बताया लेट गॉड, अभी जो भगवान करे वो ही सही। या भगवान का मतलब कुदरत, लेट गो एंड लेट गॉड का मतलब कुदरत पे छोड़ दो, कुदरत जो करेगा वो सही है। आखिर मेरे को जिंदा रखना है तो सभी परिस्थितियों का निर्माण करना ये कुदरत का काम है। इसे लेट गॉड, गॉड का मतलब नेचर। तो आइए हम सब आध्यात्म विज्ञान में और सारी बातें आगे समझते रहेंगे। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक सामान्य ग्रस्त मध्यम वर्गीय और वो चिंतक है, तो उसको ये 5 सूत्र आपने दिए, अपना जो जीवन यापन चल रहा है उसको चलने दो, उसके साथ साथ में इसके परे भी कुछ है। वो आप जानो कि जो कुछ ये चल रहा है ये तो जो है आने वाला है, जाने वाला है, ये भुगतान है, ये जाता रहेगा। इसको अजपा जाप भी आपने बताया कि हर क्षण आप जो है श्वास के साथ ये बताओ, ये चिंतन करते रहो कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ और इसके अतिरिक्त समस्त नाशवान है। दूसरा आपने सूत्र दिया कि केंद्र और जो है परिधि का, तो परिधि नाशवान है, केंद्र हमेशा शाश्वत यानी आत्मा शाश्वत है, शरीर नाशवान है। और तीसरा सूत्र आपने दिया कि लेट गो और लेट गॉड। लेट गो का मतलब ये जो कुछ चला गया उसके लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है,
और उसके बाद लेट गॉड का मतलब ईश्वर पर छोड़ दो, कुदरत पर छोड़ दो, होता रहेगा। तो कुल मिलाकर के अगर ये सूत्र एक सामान्य गृहस्थ व्यक्ति पालन करे, जो कि बहुत सरल है, तो वो अपने इस जीवन को बैलेंस्ड जीवन जी सकता है, भौतिक और अध्यात्म जीवन का। स्वामी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्रति मंगल भावना, शुभ भावना। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।